डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपके फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद गवर्नमेंट जॉब के कौन कौन से ऑप्शंस हैं। काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, तो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप अपने बच्चे को बीएससी नर्सिंग कराना चाहते हैं तो बेफिक्र होकर आप एडमिशन करवा सकते हैं, लेकिन 10 मिनट का मेरा ये वीडियो देख के जरूर जाइएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने सारे ऑप्शंस हैं आफ्टर बीएससी नर्सिंग। इफ अगर आपने इसी साल बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लिया है तो आप लोग भी तैयारी शुरू कर दे गवर्नमेंट एग्जाम की, क्योंकि बहुत आसान होता है बीएससी नर्सिंग में। अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो बहुत आसान होता है क्लियर करना। बस थोड़े से एफर्ट्स में, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओगे ना तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। बहुत सारी वैकेंसीज आती है, हर फील्ड में वैकेंसी आती है, क्योंकि हर हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ की नीड पड़ती ही पड़ती है। जब तक नर्स वहां पे नहीं होगी, जब तक नर्सिंग स्टाफ वहां पे नहीं होगा, तब तक एक हॉस्पिटल रन नहीं हो सकता है। ठीक है जी, चलिए। तो नर्सिंग के, बीएससी नर्सिंग के बाद गवर्नमेंट जॉब के टॉप ऑप्शंस कौन से हैं, मैं आज के इस वीडियो में टॉप ऑप्शंस की बात करूंगी। सारी चीजें आपको पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगी, तो वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक लाइक तो बनता ही है, लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आ जाता है आपका स्टाफ नर्स। ठीक है, जब आप जीएनएम कर रहे हो या फिर बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ स्टाफ नर्स आप काम कर सकते हो। ठीक है, और इसके रिक्रूटमेंट किया जाता है किसके द्वारा? एम्स के द्वारा, ईएसआईसी के द्वारा, आरआरबी मतलब रेलवे के द्वारा, स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स के द्वारा, यूपीपीएससी के द्वारा, सीजीएचएस के द्वारा। इनके द्वारा आपका गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट होता है। तो अब आप देख रहे हो यूपीपीएससी में भी आप एज अ नर्स काम कर सकते हो, स्टाफ नर्स की यहाँ पे वैकेंसीज आती हैं। जिनका सपना था यूपीपीएससी में जाने का, अगर वो नहीं जा पाए थे तो यहाँ पे आप अपने इस प्रोफेशन के द्वारा जा सकते हो। ठीक है, बात कर लेते हैं कि सैलरी क्या रहेगी और रिक्रूटमेंट किस तरीके से होगा। तो सैलरी रहेगी लगभग 40,000 से 60,000 पर मंथ। एम्स की बात करूं, अगर एम्स की बात करूं तो अब हो गई है बेटा सैलरी 80,000। स्टार्टिंग सैलरी जो हो गई है वो 80K प्लस हो गई है। 80,000 से आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है एम्स में। ठीक है, तो एम्स में नहीं, और जो बाकी के जितने भी फील्ड हैं उनमें 40,000 और 60,000 से स्टार्टिंग सैलरी होती है। ठीक है, इसमें अलाउंस मतलब ये प्लस होता है कि जैसे रहना, खाना, अकोमोडेशन या फिर जो भी उसके ऊपर का अलाउंस रहता है वो एक्स्ट्रा रहता है। तो 80,000 प्लस आपका पूरा का पूरा अकोमोडेशन वो होगा इनकी तरफ से। उसके बाद सिलेक्शन की बात करें तो रिटन एग्जाम होता है और दूसरा इंटरव्यू होता है। ठीक है, सारे ही एग्जाम्स में पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, चलिए, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। भाई मिलिट्री में एज अ नर्स आप काम कर सकते हो। जिन स्टूडेंट्स का सपना था कि भाई उन्हें आर्मी ज्वाइन करनी है, लेकिन ये गर्ल्स के लिए ही है, ये बॉयज के लिए नहीं है। ये एक दुखद खबर आप लोगों के लिए है कि नर्स जो, अगर आप मिलिट्री में जाना चाहते हो तो वहां पे अगर आप फीमेल हैं तो आप एप्लीकेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पोस्ट की बात करें, शॉर्ट सर्विस कमिश्नर ऑफिसर, एसएससी नर्स जिसको बोलते हैं। एलिजिबिलिटी ओनली फीमेल कैंडिडेट विद बीएससी नर्सिंग प्लस रजिस्ट्रेशन। बीएससी नर्सिंग हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो, तो अगर ये आपके पास है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन की बात करें तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर इंटरव्यू होगा और फिर आपका मेडिकल होगा। अगर आप इन तीनों में परफेक्टली फिट बैठ रहे हो, अगर आप ये तीनों ही क्लियर कर लेते हो तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा। आप एज अ आर्मी नर्स काम कर पाएंगे, एज अ आर्मी नर्स आप लोग सर्व कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है। उसके बाद नर्सिंग ऑफिसर। अब एक नर्सिंग ऑफिसर कैसे बनते हैं? नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए एम्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होता है, भाई नर्सिंग ऑफिसर बने कहीं भी एम्स में या फिर किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए आपको एग्जाम देना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप बात करें कि आपका सिलेक्शन किसके थ्रू होगा, तो एम्स नॉरसेट एग्जाम के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, जॉब लोकेशन होगी एम्स की किसी भी ब्रांच में, जैसे कि दिल्ली, भोपाल, रायपुर एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी ब्रांच में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो 7 पे मैट्रिक्स की सैलरी होगी, अप्रोक्स 60,000 प्लस। अब आप इसको ना 80,000 प्लस कर लो, 80,000 प्लस, और शायद आने वाले 1 साल के अंदर ये 1 लाख प्लस हो जाएगी।
ये बेटा 1 लाख प्लस हो जाएगी। 1 लाख से ऊपर स्टार्टिंग सैलरी होगी एम्स नर्सिंग वालों की। कितनी होगी जी? 1 लाख से ज्यादा सैलरी होगी। ठीक है, कितनी होगी? अबाउ 1 लाख सैलरी होने वाली है आने वाले 1 साल में। तो नर्सिंग का जो करियर है ना बहुत ब्राइट है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस, इतनी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बहुत ऑप्शंस है, बहुत ऑप्शंस है। नंबर 5 की बात करें अगर, तो यहाँ पे सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, सीआईएसएफ में, आईटीबीपी में, पैरामिलिट्री फोर्सेस इनको बोलते हैं, इनमें आप लोग एज अ नर्स काम कर सकते हो। ठीक है, पोस्ट का नाम होगा नर्स सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स। ठीक है, रिक्रूटमेंट जो होगी मतलब आप किस एग्जाम को देके इसमें जा सकते हो, तो वो एग्जाम होगा CAPF। ये एग्जाम देके आप लोग यहाँ पे जा सकते हो अगर आपका ये क्लियर हो जाता है। और इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म अलाउंस होगी, हाउसिंग होगी, उसके बाद इसमें पेंशन होगी, ये सारी चीजें इसमें क्या होगा, अलाउड होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें होंगी आप लोगों के लिए। उसके बाद स्टेट PSC नर्सिंग जॉब, भाई स्टेट लेवल पे, अभी हमने सेंट्रल लेवल पे बात की है गवर्नमेंट की, अब स्टेट लेवल पे बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टेट लेवल पे एग्जांपल UP PSC या फिर RPSC, MP PSC एटसेट्रा। भाई जिस भी स्टेट से आप हो उस स्टेट के द्वारा भी एज अ नर्स आपको वहां पे सेलेक्ट किया जाएगा, एज अ नर्स आप काम कर सकते हो। स्टेट लेवल पे भी सेंट्रल लेवल पे भी, दोनों लेवल पे ही वैकेंसीज आती हैं। पोस्ट का नाम होगा नर्सिंग ऑफिसर, ट्यूटर या फिर मेट्रोन। भाई या तो आप एज अ नर्सिंग ऑफिसर सर्व करेंगे कहाँ पे, हॉस्पिटल्स में, या फिर एज अ ट्यूटर जो क्या होंगे, जो हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स में जो ट्यूटर होते हैं एज अ ट्यूटर काम करेंगे, या फिर आप एज अ मेट्रोन काम करेंगे, जो स्पेशल नर्स होती है ना जिनकी थोड़ी एज हो जाती है, जो अच्छे से समझा सकती हैं, जिनको एक अच्छा मेंटोर भी बोला जा सकता है। एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है, लोकल स्टेट कोटा एडवांटेज यहाँ पे आपके पास होती है कि भाई अगर स्टेट लेवल की कोई वैकेंसी आ रही है तो उसमें होता है कि बस यूपी की है तो यूपी के बच्चे अप्लाई करेंगे, MP के हैं तो MP के बच्चे अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपके पास स्टेट लेवल का एक जो कोटा होता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। क्लियर हो रहा है? चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वन इज इंडियन रेलवेज हॉस्पिटल। इंडियन रेलवे के हॉस्पिटल में भी एज अ नर्स आप काम कर सकते हैं। टाइम टू टाइम रीजनल रेलवे जोन भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकालता रहता है। डायरेक्टली जो आपका रेलवे है वहां पे भी आपको बहुत सारी वैकेंसीज एज नर्स की मिल जाती है रेलवे में भी, क्योंकि हॉस्पिटल्स हैं सबके और हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। इसमें कोई संदेह, इसमें कोई शक की बात है नहीं है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको आज का ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, आज का ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। काफ़ी हद तक मैंने सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है, कौन कौन से फील्ड में, गवर्नमेंट फील्ड में, स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, है ना, आप वहाँ पे काम कर सकते हैं। एम्स हो, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो, जो भी चीज़ें हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स नहीं सॉरी, एम्स हो या फिर जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो, स्टेट लेवल का हो या फिर सेंट्रल लेवल का हो, वहां पे आप कैसे कैसे एज अ नर्स काम कर सकते हैं, आपका रिक्रूटमेंट कैसे होगा, किस एग्जाम के थ्रू आपका वहां पे सिलेक्शन होगा, सारी चीजें। ठीक है, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा प्लीज। आपका एक लाइक शेयर सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और प्ले स्टोर से जाके आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं विच इज BSP साइंस, जहां पे मैं फर्स्ट सेमेस्टर का कम्युनिकेटिव इंग्लिश और थर्ड सेमेस्टर का अडल्ट हेल्थ एंड ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ा रही हूँ कोर्सेज के अंदर। तो जाके एक बार विजिट करें और कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट ड्रॉप करके जरूर जाइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। थैंक यू सो मच।